और कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक पर रूस ने ड्रोन हमला किया है। हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक मिसाइलों के हमले। अब तक कुर्स्क में यूक्रेन के 50 से अधिक टैंक नष्ट हो चुके हैं। तो यूक्रेन ने कुर्स्क की जंग अमेरिका और यूरोप के इशारे पर शुरू की, लेकिन अब यह पूरे यूरोप के लिए संकट बन गया है। यूरोप में रूस के सबसे करीबी मित्र देश बेलारूस ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क की जंग तीसरे विश्व युद्ध का एपी सेंटर बनने की ओर बढ़ रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि रूस को संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है और जरूरत पड़ने पर रूस को न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए। इसके साथ ही बेलारूस ने यूक्रेन सहित यूरोप पर बड़े हमले करने के लिए न्यूक्लियर तैनाती कर दी है। देखिए कैसे कुर्स्क की जंग यूरोप के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। कुर्स्क में हमला रूस की संप्रभुता और रूस के अधिनायक बन चुके पुतिन की सत्ता को सीधी चुनौती है। कुर्स्क पर हमला होने के बाद से क्रेमलिन की कैबिनेट बैठक में पुतिन के यूक्रेन पर हमले के निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं। और यह रूस में दूसरी बार हो रहा है। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद पुतिन की सत्ता पर सवाल उठे थे और कुर्स्क पर हमले के बाद एक बार फिर पुतिन उसी तरह के संकट में घिर गए। कुर्स्क हमले के पीछे यूक्रेन की कई रणनीति है। पहली ये कि कुर्स्क पर कब्जे के बाद क्रेमलिन पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी ये कि कुर्स्क पर कब्जे के बाद रूस का न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के हाथ में होगा। तीसरी ये कि कुर्स्क गंवाने के बाद रूस को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हालात बन रहे हैं उससे यूक्रेन की रणनीति उल्टी पड़ रही है, क्योंकि क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से वार्ता नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुर्स्क का हमला पूरे यूरोप पर संकट बन सकता है। रूसी सेना ने कुर्स्क पर हमले का सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने का ऐलान कर दिया है। यानी यूक्रेन की रणनीति पूरी तरह नाकाम होती दिख रही है। कुर्स्क में जैसे जैसे यूक्रेन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यूक्रेन सहित पूरे यूरोप पर एटमी हमले का संकट गहराता जा रहा है। इसके संकेत तीन घटनाक्रम और बयानों से मिल रहे हैं। रूस के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नाटो से युद्ध शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क और लंदन पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा है कि यूएन और आईएईए कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए गंभीर नहीं है। कुर्स्क हमला पूरे यूरोप के लिए परमाणु संकट बन सकता है। इसके साथ ही बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि यूक्रेन रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर रहा है। रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुर्स्क को बचाना है और उसके साथ ही यूक्रेन की जीती हुए जमीन पर कब्जा जमाए रखना भी है। रूस के पास सैन्य शक्ति की कमी है और अब परमाणु संघार का डर ही कुर्स्क को बचा सकता है। रूस ने 2023 में बेलारूस की धरती पर एटमी हथियार तैनात कर दिए थे और अब रूस का मित्र देश यूक्रेन सहित यूरोप के खिलाफ एटमी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। और बेलारूस की दक्षिणी सीमा के करीब
बारानेविची शहर में बेलारूस ने सबसे बड़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर बेस तैयार किया था। यहां एटमी हथियारों के साथ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्कैंडर सिस्टम तैनात किए गए थे। यूरोप और यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए बारानेविची बेस से यूक्रेन की तरफ न्यूक्लियर तैनाती कर दी गई थी। यूक्रेन सीमा से सटे शहरों ब्रेस्ट, पेंस्क, लुनिनेत्स, माजिर और गोमेल में बेलारूस ने एटमी हथियारों से लैस स्कैंडर मिसाइलों की तैनाती कर दी है। अब बारानेविची से लेकर गोमेल तक रूस के एटमी हथियार तैनात हो चुके हैं और बेलारूस पुतिन के इशारे पर कभी भी एटमी हमला कर सकता है। रूस और बेलारूस की परमाणु तैयारी से अमेरिका भी चिंता में है। यहां तक कि अमेरिका की सेना में काम कर चुके रूसी मूल के पूर्व सैन्य अफसर भी ये चाहते हैं कि संप्रभुता पर हमले के बाद रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। रूस और बेलारूस की परमाणु तैयारी से पूरे यूरोप में अलर्ट जारी हो चुका है। क्योंकि बेलारूस के फ्रंट से परमाणु तैनाती के साथ ही सैन्य तैनाती भी हो चुकी है। बेलारूस ने रूस के इशारे पर पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी 2/3 सेना की तैनाती कर दी है। इस वक्त रूस और बेलारूस की मिलीजुली सैन्य टुकड़ियां दोनों बॉर्डर पर पोजीशन ले चुकी हैं। इसके साथ ही पोलैंड में भी सैन्य हलचल बढ़ गई है। ये पोलैंड से आई तस्वीरें हैं, जहां बॉर्डर से सटे शहरों में पोलैंड ने सेना को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। पोलैंड सेना की आर्टिलरी और इन्फेंट्री को तेजी से बॉर्डर पर रवाना किया जा रहा है। रूसी परमाणु हमले की आशंका इस कदर बढ़ चुकी है कि उससे बचने के लिए अमेरिका और यूरोप ने छल युद्ध शुरू कर दिया है। यूरोप से चलने वाले नेक्स्टा टीवी की रिपोर्ट है कि रूस की परमाणु हथियार बनाने वाली कंपनियों पर साइबर अटैक शुरू हो चुके हैं। 18 अगस्त को रूस परमाणु हथियार बनाने वाली कंपनी वेगा पर साइबर अटैक हुआ है। यह कंपनी रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल फिजिक्स से जुड़ी है। इस कंपनी में रूसी परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने का काम किया जाता है। यूरोप और अमेरिका भी इस बात की आशंका को खारिज नहीं कर रहे हैं कि रूस परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। अगर कुर्स्क की जंग में रूस की हार जारी रही तो किसी भी दिन बेलारूस या रूस की जमीन से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।